3 दिन पहले मैं अमेज़ोन पे था और अमेज़ोन से मैंने ये नए हेडफोन्स मंगाए। सोनी का कौन सा मॉडल है वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे हेडफोन्स की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बट मैं आपको बॉक्स दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बॉक्स है यहाँ पर, सोनी 900 या कुछ है, सोनी, अच्छा 700, हाँ जो भी, CH710N। द मेन रीज़न कि मैंने ये मंगाया क्योंकि ये नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स थे। पिछले साल के लॉकडाउन में मैंने ये मंगाए थे, मेरे बैग में हमेशा रहते हैं, Realme Buds Air 2 शायद इनका नाम है। बट अनफॉर्चुनेटली ये काम करना मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक ईयरबड चलता है, और मैंने ये जो प्रॉब्लम है ये गूगल किया और मुझे काफ़ी सारे सल्यूशंस मिले फ्रॉम अदर यूज़र्स, और बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस भी थे कि जो ईयरबड नहीं चल रहा है उसकी जो टिप है वो अच्छे से क्लीन करो, देन बॉक्स के अंदर ब्लो आउट ऑल द डस्ट, ताकि जो कनेक्टिंग वाला चार्जिंग पॉइंट है ऑफ द ईयरबड वो केस के साथ अच्छे से कांटेक्ट करे। मैंने सब कुछ ट्राई किया, दे स्टिल डोंट वर्क। पूरी रात चार्जिंग के लिए लगाया, आई ट्राइड एवरीथिंग, बट ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करते। और इसकी जो 1 ईयर की जो वारंटी थी वो भी ख़त्म हो गई इन जून या जुलाई, तो मैं वारंटी भी क्लेम नहीं कर सकता। सो दीज आर प्रिटी मच अनयूजेबल। और मेरे पास पिछले 4 सालों से ये है, ये जो JBL के हेडफोन्स हैं ये काम करते हैं फॉर्चुनेटली, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के है। बट द प्रॉब्लम इज जिम में मतलब इवॉल्व में म्यूज़िक इतना ज़ोर ज़ोर से बजता है उनके जो लोकल स्पीकर्स पे कि अगर ANC मतलब एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन नहीं होगा तो मैं जो सुन रहा हूँ उसके साथ साथ जिम में जो भी बज रहा है, जो पंजाबी, जो भी EDM जो भी बज रहा है वो भी सुनाई देता है, और वो काफ़ी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब मैंने ये ब्लैक ईयरबड्स यूज़ करना चालू किया तब मुझे नॉइज़ कैंसलेशन की इतनी आदत हो गई कि म्यूज़िक जस्ट डजेंट साउंड द सेम ऑन अ नॉन ANC हेडफोन। इसीलिए आई गॉट दिस ऑफ अमेजोन। और शॉकिंग बट मैंने ये सुबह से 8 या 9 बजे ऑर्डर किया और ये सेम दिन पे 12 बजे आ गए, तो आई कुड यूज़ देम एट द जिम। काफ़ी अच्छा है, आई एम हैप्पी। हर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ अपने हेल्थ के लिए मैं एक लेने वाला हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज इसके अंदर ऐसे सैशेज होते हैं और एक सैशे में आपको सारे नेसेसरी मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स ये सब मिलते हैं। डिस्काउंट के लिए साकेत 30, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाइस एंड सिंपल, 1 2 3, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्री वर्कआउट मील हमारे पास है 4 पूरे अंडे जो मैंने स्क्रैम्बल किया है बहुत सारे नमक के साथ, बिकॉज इसके बाद डायरेक्टली जिम जाना है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। और मैं आजकल अपने कॉफ़ी को भी वेइंग स्केल पे वे करने लगा हूँ, जस्ट बिकॉज उससे एक बहुत कंसिस्टेंट कॉफ़ी का मुझे फ्लेवर और अरोमा मिलता है, और कॉफ़ी मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पर एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गया वो है मेरी ये लिविंग रूम की बैल्कनी, जहाँ पर मैं और नील कंसिस्टेंटली लॉकडाउन में ट्रेन करते थे। तो उस टाइम पे अगर आपको याद है, यहाँ पर फ्लोर पे नीचे बहुत सारे वेट्स होते थे, यहाँ पर हम योगा मैट बिछाते थे, और यहाँ पर एक इंडोर साइकिल होती थी जो हम कभी यूज़ नहीं करते थे, वो बस यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करती थी। बट जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से मेरी मम्मी उनका सारा ऑफिस का काम घर से कर रही है, और पिछले 2 सालों से मैं और मेरी मम्मी साथ में मेरे कमरे के डेस्क पे बैठते थे, पर वो थोड़ा सा कंजेस्टेड होने लगा। इसीलिए हमने ये जो बैल्कनी है जो पहले से ही सील्ड थी उसको एक ऐसे ऑफिस रूम टाइप बनाया है, जहाँ पर मम्मी से कुर्सी रखती है, कीबोर्ड, डेस्कटॉप, माउस, और यहाँ पर लकीली ऐसे कोने में एक प्लग पॉइंट भी है। तो हमने ये जो भी वार्डरोब्स है इनको थोड़ा सा लेफ्ट में मूव किया ताकि इस प्लग पॉइंट के लिए स्पेस मिल सके, एंड दिस इज़ हाउ माय मदर वर्क्स नाउ। और हमने एक और चीज़ किया कि ये जो वार्डरोब्स थे ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी थे, इसीलिए मेरे बुक शेल्फ के ऊपर जो भी वे प्रोटीन के बॉक्सेस थे वो हमने यहाँ पर मूव किया। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, बाकी के जो भी प्री वर्कआउट्स है
ये हमने यहाँ पर मूव किया है। सो कल रात को, आज गणेश चतुर्थी है, ये पता होने की वजह से मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ। मुझे ये पता नहीं था कि जिम्स चालू होंगे कि नहीं, पर कल रात को ही लकीली इवॉल्व ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक स्टोरी डाली थी सेइंग कि जिम्स विल बी ओपन फ्रॉम 6 AM टू आई थिंक रात के 11 बजे या कुछ। तो हम चल रहे हैं हमारे यूजुअल टाइम पे। और मैंने पता है जानबूझ के घर पे प्री वर्कआउट नहीं लिया, बिकॉज बहुत अनसर्टन है कि रोड पे कितना ट्रैफिक होगा। आई हैव अ फीलिंग डीप डाउन, ऐसे गट फीलिंग आ रहा है कि बहुत ट्रैफिक होने वाला है। वैसे तो जिम का जो भी रास्ता है वो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है, बट ऐसे फेस्टिवल के दिनों पे लिटरली कुछ भी हो सकता है। बाहर रोड पे बारात चल रही होगी, वो ट्रक लेके लोग आते हैं, वो चल रहा होगा। सो आई थिंक मैं पार्किंग लॉट में, जिम के पार्किंग लॉट में जब पहुंचूंगा तब प्री वर्कआउट लूँगा। ओह माय गॉड, पार्किंग तो बहुत ही ज़्यादा खाली है। यूजुअली -3 इतना पैक्ड होता है कि -2 तक जाना पड़ता है, बट दिस इज शॉकिंग। आज शायद जिम भी बहुत खाली होगा। सो अगर आप में से कोई स्नैपचैट यूज़ करता है तो स्नैपचैट पे एक फीचर है जिस फीचर की वजह से पिछले साल या पिछले जो भी प्रीवियस ईयर्स है उन सारे ईयर्स के फ्लैशबैक्स आते हैं इन फॉर्म्स ऑफ मेमोरीज। तो स्नैपचैट आपको ऐसे हर दिन दिखाता है लास्ट ईयर एट दिस डे ये हुआ था। तो अगस्त के जो भी मतलब फ्लैशबैक्स आ रहा है उन सारे फ्लैशबैक्स में मेनली मैं बताऊँ आपको क्या है। मैं और नील एक गाड़ी में बैठे हैं, हम दोनों गाने बजा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हम दोनों ट्रेन कर रहे हैं और वापस उसी गाड़ी में वापस घर जा रहा है। ये इतना अच्छा फेज था ना। आई मिस नील अ लॉट, पर उसका कॉलेज काफ़ी इंटेंस है। एक तो उसका कॉलेज हमारे सोसाइटी से 1 घंटा दूर है और वो बेचारा कॉलेज तक पहुंचने के लिए और वापस घर आने के लिए 2 घंटे खर्च करता है। एंड उसका आई थिंक सैटरडेज को भी वर्किंग रहता है ऐसा कुछ, बट ही इज़ प्रिटी बिजी विद कॉलेज। पर मे बी जब उसकी छुट्टियाँ या कुछ होंगे तो हम साथ में ट्रेन करेंगे। Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. Gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Leaving behind with every step I take. Yeah, the cycle down, walls are coming down. Get out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. गुड वर्कआउट सेशन। एक चीज़ ज़रूर है, अकेले ट्रेन करने से फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहते। और मैं अकेले शूट करने की भी बात कर रहा हूँ। यूजुअली अगर कैमरा मैन रहता है तो मैं बहुत एंग्शियस हो जाता हूँ, बिकॉज
मुझे जो शॉट चाहिए वो स्पेसिफिकली उस जो भी पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है उसको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करने में बहुत एनर्जी और एंशियसनेस आ जाती है। पर अगर जिम में सिर्फ मैं हूँ तो मैं बहुत सारे स्टिल शॉट्स लेता हूँ। तो वहाँ पर रिवॉल्व में जो स्टूल रहता है वहाँ पर अपना कैमरा प्लेस करता हूँ, ISO शटर स्पीड सब कुछ सेट करता हूँ, तो फिर बहुत अच्छे शॉट्स मिलते हैं। कैसे हो भैया? इन दोराबजीज वाले भैया को मेरी इतनी आदत हो गई है कि आजकल मुझे उनको कितना चिकन चाहिए वो भी बताना नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरी शक्ल देखता है और उनको समझ में आ जाता है कि 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट चाहिए। ओके गाइज, ये ख़त्म होने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं। पर वो बताने से पहले एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। मैंने जो जुलाई में एग्ज़ाम दी थी, जो JLPT N3 की एग्ज़ाम दी थी, उसका रिज़ल्ट, उसका ऑनलाइन जो रिज़ल्ट है वो मैंने कल चेक किया एंड आई पास्ड विद ग्रेड A। तो बस आपको बताना था बिकॉज इतने सारे व्लॉग्स में यू गाइज वर वेरी इन टच और आप बहुत अपडेटेड रहते हो ना विथ माई जैपनीज़ का थिंग, इसीलिए मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ गुड। बट मुझे इतनी मतलब खुशी नहीं हुई बिकॉज देखो जून या जुलाई में मैंने वो एग्ज़ाम दी थी। अगर मुझे जून या जुलाई में ही पता चलता कि मैंने N3 क्लियर किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती बिकॉज उस टाइम पे मेरी वही लेवल थी। बट अभी कुछ महीने में मुझे N2 मतलब जो नेक्स्ट लेवल की एग्जाम है वो देनी है। इसीलिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जब मैंने वो रिजल्ट चेक किया तो मेरी लेवल N2 होने की वजह से आई वाज लाइक N3 बच्चा, इवन तो ऐसे फील नहीं होना चाहिए, लाइक डीप डाउन आई एम हैप्पी ओनली। सो ये था मेरा N3 का सारा एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन, ब्ला 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 जो भी, December 2022 व्हिच लुक्स समथिंग लाइक दिस। काफी प्रोफेशनल है। और ये जो फॉर्म है इसकी खास बात है कि इसके जो नीचे है ऐसे कार्बन पेपर रहता है, तो पेन से लिखने के बाद अगर आप उस पेन को पेपर के ऐसे अंदर प्रेस करते हो तो वो फॉलोइंग पेजेस पे भी अच्छे से प्रिंट होता है। बस अब सीन है कि ये जो एग्जाम फॉर्म है, इस एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 31 अगस्त है। और मेरी सबसे बुरी हैबिट मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर एंड डेट पता है और उस एंड डेट को और 2 महीने है तो मैं उन 2 महीनों में वो काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आई विल वेट अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट। मुझे पता भी नहीं है कि मैं ये क्यों करता हूँ एंड इवन दो आई एम अवेयर ऑफ इट, आई शुड रियली ट्राई चेंजिंग इट, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज लेट नहीं होता। हो ओके, आणि प्रिंटर चालू झालाय, पाठवलं व्हॉट्सॲपवर पाठवलंय। आर्यन सुरेन को एक बहुत बड़ा थैंक यू। वो पिछले हफ्ते ये फॉर्म सबमिट और कलेक्ट वो सब करने के लिए गया था और तब उसने मेरा भी फॉर्म कलेक्ट किया था और उस फॉर्म के जो भी पैसे थे वो भरे थे वाया गूगल पे। तो अभी एज प्रूफ कि मैंने एग्जाम फीस भरे है उसके लिए हमें एक गूगल पे का जो स्क्रीनशॉट है उसकी एक प्रिंट आउट निकालनी है और फिर हम निकल सकते हैं। प्रिंट आउट। पर सच बोलूँ तो रिजल्ट देखने के बाद मैं N2 में अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गया। जब मैं N3 का फॉर्म सबमिट करने के लिए जलताप के इंस्टीट्यूट पे गया था तो वो इंस्टीट्यूट एक अलग लोकेशन पे था। आई थिंक पिछले महीने उन्होंने पूरी तरह से वो इंस्टीट्यूट रीलोकेट किया है। कर्वे नगर नाम की कोई एरिया है पुणे में। ये जो पुणे सिटी एरिया है ना, उससे मेरी इतनी फेमिलियरिटी नहीं है बिकॉज वहाँ पर आना जाना इतना होता नहीं है, काफ़ी दूर है, 40 मिनट्स दूर हमें जाना है। मैं तो खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है। बहुत सारे दिनों के बाद आज दोपहर में बारिश नहीं गिर रही है एंड दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी। ब्लू स्काईज एंड वाइट क्लाउड्स। ओके गाइज, ये स्वारगेट है। ये मेरे रोज़ का कॉलेज का रास्ता हुआ करता था। ऐसे ही मैं इस अंडरपास के नीचे से जाता था, राइट टर्न लेके मेरे कॉलेज तक पहुँचता था। काफ़ी नॉस्टैल्जिक कॉलेज मुझे याद है। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर गया, उसके बाद थैंक्स टू यू गाइज एंड थैंक्स टू ऑल द एफर्ट्स दैट आई पुट, यूट्यूब रियली टुक ऑफ, जिसकी वजह से सेकेंड ईयर मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ा, मतलब मैं बहुत कम गया। और थर्ड ईयर तो लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन था। बढ़िया, उस फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी अच्छे से अटेंड किया था। ऐसे मैं स्कूटर पे आता था इस रोड से। एक चीज़ उसका मुझे डर था वो था पार्किंग। एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया। काका जलतापचं वरती आहे का? थैंक यू गाइज, यू वोंट बिलीव इट, मैं आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी लाना भूल गया। तो अभी हमें इस अननोन अनफेमिलियर एरिया में एक जेरोक्स कॉपी की जगह ढूंढनी है। इतना सिंपल काम था। प्रिंटर भी था घर पे। मेन रोड। ओके, श्री गणेश डिजिटल, यहाँ पर चेक करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए। यप, जेरोक्स अवेलेबल। फ़ोटो तो मिल गया पर मैं उन मैम को फ़ोटो क्रॉप करने के लिए बोलना भूल गया, इसीलिए अब पूरे A4 साइज शीट पे मेरी शक्ल है। ना फनी लग रहा है।